भारत ने हाल ही में 2 बड़े रक्षा समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत भारत स्वदेशी हथियारों का निर्यात करेगा। इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में अब मोदी सरकार की वेपन डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब भारत वेपन डिप्लोमेसी की मदद से दुश्मनों के दुश्मन को हथियार दे रहा है। भारत ने अर्मीनिया और फिलीपींस के साथ हथियार सौदे को मंजूरी दी है। भारत सरकार अर्मीनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेचने जा रहा है, तो वहीं भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की डील कर चुका है। इन दोनों ही देशों की भारत के दुश्मनों के साथ पुरानी दुश्मनी है। अब आपको भारत की इस शानदार वेपन डिप्लोमेसी के बारे में बताते हैं। भारत ने अर्मीनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेचने का फैसला किया, तो इससे पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को झटका लगा। अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान से लिए हथियारों की मदद से अर्मीनिया पर हमला कर रहा है। खुद को 3 ब्रदर्स कहने वाले पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ भी जहर उगल चुके हैं। अब अर्मीनिया को 2000 करोड़ के हथियार बेचकर भारत ने इन 3 ब्रदर्स को एक बड़ा झटका दिया है। इससे पहले जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की डील की थी, तो उस डील ने चीन में हड़कंप मचा दिया था। साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस की दुश्मनी काफी पुरानी है। चीन और फिलीपींस के बीच कई बार सैन्य झड़पें भी हो चुकी हैं। चीन और पाकिस्तान से मिलती चुनौती को देखते हुए भारत तेजी से अपनी हथियार इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है। इसी के तहत भारत अपनी वेपन डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। वेपन डिप्लोमेसी की मदद से भारत दोस्त देशों को स्वदेशी हथियार निर्यात करेगा। इसके 2 फायदे होने की उम्मीद है। पहला यह कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और दूसरा यह कि संबंधित देश में भारत की साख काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि हथियार खरीदने वाले और बेचने वाले देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे होते हैं। भारत ने हाल ही में अपनी हथियार इंडस्ट्री को तेजी से विकसित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 2 समर्पित डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इनमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर ऐसे इलाके होते हैं जहां रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए जाते हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान जैसे मिसाइलें, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर आदि बनाने की योजना है।